हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नमाला 15 के को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने यहाँ पर विविध प्रश्नमाला यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी हल कर रहे थे 14 तक, वहाँ तक इन सभी प्रश्न को फ्रेंड्स हमने हल करा दिए हैं। तो अगर फ्रेंड्स उसमें से कोई भी ऐसा वीडियो जो कि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देखिएगा। हमने फ्रेंड्स उसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले यहाँ पर 15 के एक हल कराने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि ऊपर यहाँ पर दिया गया है कुछ स्मरणीय तथ्य, तो उसको जरूर से आप फ्रेंड्स एक बार याद कीजिएगा। जैसे में कि प्रेक्षणों का यहाँ पर परिसर निकालना है तो प्रेक्षण का उच्चतम मान में से प्रेक्षण का निम्नतम मान को आपको माइनस करना होगा। अगर प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात करना है तो सभी प्रेक्षणों का योगफल में से प्रेक्षणों की संख्या यहाँ पर आपको घटाना होगा। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ आपको स्मरणीय तथ्य दिया गया है जिसको जरूर से याद कीजिएगा। अब चलिए यहाँ पर हल करते हैं पहले नंबर प्रश्न को। तो पहला में देखेंगे, यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया है कि किसी परीक्षण के यहाँ पर उसके महत्तम एवं न्यूनतम मानों का अंतर निकालना है तो परीक्षणों को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स अभी जस्ट हमने बताया है कि सबसे बड़ा में से अगर आपको सबसे छोटा घटाना है तो उसको यहाँ पर परिसर बोला जाता है, तो हमने यहाँ पर टिक मार दिया है। दूसरा में बोला गया है यदि किसी परीक्षणों के उसके महत्तम मान एवं न्यूनतम मान एक 18 है एक 10 है तो परीक्षण का यहाँ पर परिसर ज्ञात करना। तो परिसर फ्रेंड्स जस्ट हमने आपको बताया है सबसे बड़ा में से सबसे छोटा, सबसे बड़ा है 18 और सबसे छोटा है 10। तो 18 में से 10 घटाइएगा तो क्या 8 निकल कर नहीं आ जाएगा, तो यही फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा में है किसी परीक्षण के उच्चतम मान एवं न्यूनतम मान एवं परिसर निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य होगा। तो देखेंगे तो सत्य तो यही होगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर परिसर में से उच्चतम में से न्यूनतम को घटाना है। अभी दूसरा नंबर में हमने यहाँ पर इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी किया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलेंगे अगले पेज पर, देखिएगा यह रहा फ्रेंड्स यहाँ पर चौथे नंबर प्रश्न। चौथा नंबर में यहाँ पर क्या बोला गया है, यदि किसी परीक्षण में यहाँ पर परीक्षण का परिसर 20.9 है और परीक्षण का उच्चतम मान 28.5 है तो यहाँ पर परीक्षण का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स ये कैसे निकालेंगे तो देखेंगे, यहाँ पर फ्रेंड्स समझते हैं कॉपी पर। देखिए जैसे जैसे यहाँ पर बोला गया है ना चौथा नंबर में, तो सबसे पहले आप ये बताया फ्रेंड्स कि हमारा परिसर बराबर फॉर्मूला क्या होता है। परिसर बराबर, तो आप कहेंगे उच्चतम मान में से यहाँ पर निम्नतम मान को घटाना है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले परिसर हमसे बोला गया है ना कि 20.9 है, तो लिख लेंगे 20.9। और यहाँ पर उच्चतम मान क्या है तो 25.28। निम्नतम मान फ्रेंड्स हमें यही तो ज्ञात करना है, तो माइनस यहाँ पर भाट यानी कि निम्नतम मान ज्ञात करना है। तो ये वाला 20.9 है ना, रहने दीजिए। 25.8 प्लस है तो इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब घटाइए, 9 में से 8 जाएगा तो 1। ये फ्रेंड्स ये उल्टा ही घटा दिया, बल्कि इसको में से फ्रेंड्स हमें यहाँ पर इसको घटाना होगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, कहने का मतलब फ्रेंड्स गलत है, ये माइनस यहाँ पर याद रखिएगा। यहाँ पर 25 में से पहले 20 घटाएंगे, नहीं समझ पा रहे हैं ना, तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट हम घटा देते हैं 25.8 अब 20.9। ठीक है, 18 में से 9 जाएगा तो 9, ये 4 यानी कि 4.9 आएगा तो 4.9 इस प्रकार से आएगा। लेकिन 25 बड़ा है तो आगे माइनस का साइन आएगा, यहाँ पर भी माइनस था, यहाँ पर क्या था निम्नतम। ये वाला माइनस कटेगा तो निम्नतम मान कितना आ जाएगा तो 4.9। ये फ्रेंड्स किस में दिया गया, कुछ भी नहीं है, यहाँ पर 4.9 है तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा 4.9, कोई डाउट नहीं है। चलिए अगला है 5वां नंबर, बोला गया यदि किसी परीक्षण का परिसर 20 है। अब न्यूनतम मान फ्रेंड्स यहाँ पर 2 है तो महत्तम यानी बड़ा मान क्या होगा, परिसर 20 है ना, फार्मूला तो यही वाला सेम लगेगा। तो परिसर के सामने 20 लिखिए और इस बार यहाँ पर न्यूनतम मान 2 दिया गया यानी उच्चतम निकालना है, माइनस निम्नतम यहाँ पर 2 है तो इस प्रकार से हम 2 लिख लेंगे। ठीक है, ये वाला 20 फ्रेंड्स रहने दीजिए। अब -2 इधर आ गया बराबर के तो +2, अब 20 से 2 कितना होगा 22, ये 22 क्या आएगा तो उच्चतम मान। तो ठीक है कंप्लीट, यहाँ पर ये 5 नंबर था, लिख देते हैं 5वां नंबर। ठीक है, चलिए अब 6ठा नंबर में देखिएगा बोला गया है इसके लिए परिसर क्या है। तो फ्रेंड्स परिसर क्या होता है, उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान, यानी कि बड़ा में से छोटा घटाना है। तो सबसे बड़ा आप ही चूज कर लीजिए यहाँ पर कौन है। तो आप कहेंगे कि इसमें तो सबसे बड़ा 35 है, तो कहेंगे बिल्कुल सही 35 है। अब बड़ा में से सबसे छोटा घटाना है ना, तो सबसे छोटा कौन है तो फ्रेंड्स यहाँ तो 16 है तो 16। तो 15 में से 6 जाएगा तो 9 और 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो आंसर क्या आ गया 19। बिल्कुल कंप्लीट है यहाँ पर 6ठा नंबर प्रश्न। 7वां देखिए, 7वां बोला गया आंकड़े इतना के लिए परिसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स परिसर यानी कि सबसे बड़ा में से सबसे छोटा, तो देखिए ये तो जोड़ दिया गया, ये तो होगा फ्रेंड्स घटाव वाला, तो प्लस वाला ऑप्शन तो छोड़ दीजिए। 60 में से 59 घटेगा, सबसे बड़ा 60 है तो 60 में से यहाँ पर 29 है कहीं, ये देखिए 29 है तो ये घटेगा, तो हमारा आंसर तो तीसरा होगा। ठीक है, अब बोला गया 8वां में
कि एक विशेष यहाँ पर प्रेक्षण जितनी बार आता है उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स जितना बार आता है उसे बारंबारता कहते हैं। यहाँ पर लिखिएगा बारंबारता, ठीक है। अगला दूसरा, प्रेक्षणों का माध्य बराबर क्या होगा? सभी प्रेक्षणों का योगफल अब बटा में क्या? प्रेक्षणों की संख्या, अभी जस्ट हमने आपको दिखाया था। क्या लिखेंगे? प्रेक्षणों की संख्या। इस प्रकार से हमारा 8वां नंबर भी हल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे अब देखेंगे 9वें नंबर को। बोला गया है निम्नलिखित आंकड़ों में यहाँ पर 27 की बारंबारता क्या है? बारंबारता कहने का मतलब है कि जो बार बार आता है। कितना बार आया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार। 27 3 बार आया है ना, तो हमारा आंसर भी 3 हो जाएगा। क्या कोई डाउट है? तो कोई डाउट नहीं। 10वां में देखिए, बोला गया है निम्नलिखित यहाँ पर आंकड़ों में 23 की बारंबारता और 19 की बारंबारता का अंतरफल क्या है? यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर 23 कितना बार आया है? 1 2 3, लिखिएगा 3। अंतरफल यानी माइनस करना है। 19 कितना बार है? 1 2 3 बार, 3। तो 3 में से 3 जाएगा तो अंतर कर दिए। अंतर क्या आ गया है? तो 0। क्या कोई भी डाउट नहीं है? अगला यहाँ पर 11 में देखिए, बोला गया है कि निम्नांकित को न्यूनतम बारंबारता वाले चर माने लिखिए। न्यूनतम बारंबारता वाला चर सबसे कम यहाँ पर कौन है? तो फ्रेंड्स एक ही है, एक ही बार। तो आंसर भी एक ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर निम्नांकित में अधिकतम बारंबारता वाला चर लिखे। सबसे ज़्यादा कौन है? 26। ये फ्रेंड्स कितना बार है? 1 2 3 4 5 बार। 22 कितना बार है? तो 1 2 बार। 25 1 2 बार। 28 1 2 3 बार। यानी कि फिर सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर 26 ही आया है, तो हमारा आंसर भी 26 हो जाएगा। क्या कोई डाउट है? तो कोई डाउट यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए 13वां में क्या है? यदि बारंबारता 13 हो तो संगत स्थिति चिन्ह खींचिए। चिन्ह खींचने का मतलब समझ रहे हैं आप? देखिए चिन्ह खींचने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर कि मतलब कि 13 को किस प्रकार से बारंबारता में दर्शाएंगे, तो यहीं पर हम खींच लेते हैं, ठीक है। देखिएगा 1 2 3 4 और 4 बार खींचाने के बाद ना फ्रेंड्स 5वां बार में इस प्रकार से काट देते हैं। फिर 1 2 3 4 और 5वां बार में काट देते हैं। तो 5 5 10 11 12 13, ऐसे करके फ्रेंड्स यहाँ पर चिन्ह खींचा जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं? अब देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर 14 में बोला गया ना कि यदि 15 हो तो कैसे खींचेंगे? तो 1 2 3 4 5वां में काटेंगे। 1 2 3 4 5वां में काटेंगे। 1 2 3 4 5वां में काटेंगे। तो 5 5 10 5 दिया 15 हो गया कि नहीं? तो बताइए क्या यहाँ तक में कहीं पर कोई डाउट हुआ? कोई भी ऐसा प्रश्न जो कि नहीं समझे हैं? तो बिल्कुल फ्रेंड्स कोई ऐसा प्रश्न होगा ही नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला बोला गया है निम्नांकित स्थिति चिन्हों को संगत बारंबारता में लिखिए। कैसे लिखेंगे? गिनिए। 1 2 3 4 को है ना, लिखेंगे 1 2 3 4 है। अब 5वां में काट दिया जाता है फ्रेंड्स, अभी जस्ट हमने आपको बताया है, तो 5। अगला ये भी जो कट गया है ना समझिए 5 बार है, तो 5 5 10 1 11 डायरेक्ट गिनेंगे। कट गया है तो 5 बार, अब 5 1 6, नहीं कटा है तो 2, नहीं कटा है तो 3, एक बार है तो 1, ये कट चुका है फ्रेंड्स तीनों बार। तो 5 5 10 5 दिया 15, इसको गिनने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर गुना करके इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ये फ्रेंड्स अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा ना आपको, तो बस वीडियो को थोड़ा सा बैक करके रिपीट करके फिर से देखिएगा ना, जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। 16 में बोला गया है चर x1 और x2 का माध्य क्या होगा निम्नांकित में से? तो माध्य निकालना है, तो यानी कि इन दोनों को जोड़ना होगा, और जोड़ने के बाद जितना संख्या रहता है उतना से भाग। तो x1 प्लस x2, अब बटा में 2 संख्या था, 1 1 2, तो 2 से भाग। यानी कि फ्रेंड्स हम यहाँ पर तीसरे नंबर को ही टिक करेंगे। क्या कोई दिक्कत है? या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 18वां में देखिए, बोला गया है यदि सभी प्रेषणों का योगफल 780 है तो उनके माध्य अगर 78 हो तो प्रेषणों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो फ्रेंड्स अभी जस्ट हमने आपको बताया था प्रेषणों का माध्य बराबर सभी प्रेषणों का योगफल बटा प्रेषणों की संख्या। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स हम कॉपी पर इसको बना लेते हैं, तो ज़्यादा अच्छे से समझिएगा। ये फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर 18 नंबर है, ये 17 नंबर था, ये बिल्कुल 17 नंबर है। तो देखिएगा प्रेषणों का माध्य बोला गया है, लिख देंगे प्रेषणों का माध्य बराबर सभी प्रेषणों का योगफल, ठीक है, बटा में प्रेषणों की संख्या, ठीक है। और सभी प्रेषणों का योगफल यहाँ पर फ्रेंड्स माध्य कितना दिया गया है? तो 10। सभी प्रेषणों का योग क्या दिया गया है? तो फ्रेंड्स योग तो हमें निकालना है, नहीं दिया गया है, संख्या दिया गया है 5, तो बटा में संख्या के सामने 5, यहाँ पर योग को हम x मान लेते हैं, तो x लिख लेंगे। अब x कैसे निकलता है ये तो फ्रेंड्स आप तो जानते ही होंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो 1, तो 1 से 1 में गुना, तो x, 10 से 5 में गुना करेंगे तो 50। तब प्रेषण सभी प्रेषणों का योग कितना आ जाएगा? तो डायरेक्ट बोलेंगे कि 50, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 17 का आंसर आ चुका है।
18 में देखिएगा सेम यही फार्मूला है। इस बार क्या किया गया है, योगफल दे दिया गया है 780, माध्य दे दिया गया है 78, परेक्षणों की संख्या निकालना है। तो यही वाला फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर भी। ये फ्रेंड्स हम इसको इस प्रकार से बनाएंगे। परेक्षणों का माध्य पहले देखिए कि माध्य कितना दिया गया है, तो 78 बराबर था तो बराबर, सभी परेक्षणों का योग है ये फ्रेंड्स बिल्कुल 780 है, तो 780। अब परेक्षणों की ये वाला संख्या है तो निकालना है, तो बटा में x। अब 78 से क्या 10 बार में नहीं कट जाएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल कट जाएगा। x के इधर कुछ भी नहीं है, 1 है तो 1 से 1 में गुना करेंगे तो x, यहाँ पर तो 10 है ही, नीचे कुछ भी नहीं है तो 1, तो 10 में 1 से गुना करेंगे तो 10। तो हमसे फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा क्या गया था, तो बोला गया था परेक्षणों की संख्या, तो परेक्षणों की संख्या है तो निकाले हैं 10। क्या कोई डाउट है, तो कोई डाउट नहीं है। 19 में बोला गया ना प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का गणितीय मान। ये तो फ्रेंड्स सबसे आसान है। देखिए प्रथम 3, ये 18 नंबर था। 3 को यहाँ पर बोला गया ना प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या पता किसको बोला जाता है, जो 1 से शुरू हो और यहाँ पर फ्रेंड्स चलते चला जाए, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या बोला जाता है। तो यहाँ पर बोला गया प्रथम 3 प्राकृत संख्या का माध्य, तो पहला 1, दूसरा 2 और तीसरा 3। 3 संख्या है ना, तो 3 से ही भाग दे दीजिए, तो 3 और 2 5 और 5 और 1 6, और 6 में यही 3 से यहाँ पर भाग देंगे, तो 3 में 6 कितना बार में कटेगा, तो 2 बार में। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर 2 ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए 20वां में देखिए बोला गया 1 से 5 तक के प्राकृत संख्या का गणितीय माध्य। 1 से 5 तक के है ना, तो देखेंगे 1 2 3 4 5, टोटल 5 संख्या, तो 5 से भागा, जोड़िए 5 4 9, 9 और 3 12, 12 2 14, 1 15, 15 बटा 5, 5 से 15 कितना बार में कटेगा, 3 बार में। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा 3। अब आप सोचिएंगे यहाँ पर कि फिर यहाँ पर तो 5 तक के बोला था, आप ऐसे कर देंगे। अब बोल देता 50 तक 100 तक, तो क्या ऐसे गुना करेंगे, नहीं। उसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है जी, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला होता है ना n इंटू n प्लस 1/2। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर 1 से 3 तक के बोला गया था, तो यहाँ पर n की जगह पर 3, अब यहाँ पर भी 3 रखेंगे, 3 1 4, तो गुना में 4 बटा 2। देखिए 2 से 4 कट जाएगा कितना बार में, यहाँ पर 2 बार में। अब इसके बाद में 3 से 2 में गुना कर देंगे तो क्या आएगा 6। देखिए इसका योग आ गया है कि नहीं 6। अब आपको क्या करना था, ये फ्रेंड्स हमें माध्य निकालना था 1 2 3 अंक का, तो डायरेक्ट 3 से भागा दे देंगे तो 2 आ जाता। सेम उसी प्रकार से इसमें देखिए, अगर यहाँ पर 5 रखे थे और यहाँ पर भी 5 रखते हैं, तो 5 गुना में 5 हो के 6 बटा 2, तो 2 तिया के 6 और 5 तिया 15, योग आ गया डायरेक्ट 15। माध्य कितना निकालना था, 1 2 3 4 5 का, 5 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 3। ठीक है, कोई भी संख्या रहेगा फ्रेंड्स यहाँ पर नियम सब में लगेगा। तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, आज हमने यहाँ पर आपको 20 नंबर प्रश्न तक के हल करवा दिए हैं। ठीक है, अब 21 नंबर और 22 नंबर फ्रेंड्स लगभग सेम ही है, तो आप इसको जरूर से बनाने का प्रयास कीजिएगा। इसमें फ्रेंड्स अगर हम टोटल देखें तो यहाँ पर 34 प्रश्न फ्रेंड्स यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो एक ही वीडियो में फ्रेंड्स यहाँ पर पूरा का पूरा संभव नहीं है कि हम खत्म करा दें, नहीं तो फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगी। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या हमने आपको जो भी यहाँ पर 20 नंबर तक के प्रश्न को बताएं, क्या आप अच्छे से समझें या फिर अभी भी कहीं पर कोई डाउट है। देखिए आप ऊपर में जितने भी यहाँ पर फार्मूला कुछ दिए गए हैं ना, इसको जरूर से याद कीजिएगा, ताकि कल जब हम आपको आगे बताएं तो फार्मूला आपको पहले से याद रहे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स सब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।